नवरात्र के पहले दिन पीएम मोदी किस 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे? वैष्णो देवी में आज क्या गजब माहौल बना? माता का वो मंदिर जहां मुस्लिम परिवार पुजारी, वो मंदिर जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते, कहानी क्या है? नवरात्र पर मां की भक्ति में डूबे भक्तों के गजब रंग और मां के कमाल का सबसे जोरदार चैप्टर अब खोलते हैं। नवरात्र के पहले दिन से ही गजब माहौल बन गया है। देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में माता का दरबार फिर से सज चुका है। दिल्ली से लेकर वाराणसी, अयोध्या, मुंबई, पूरे देश में मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। खुद पीएम मोदी देश की खुशहाली की कामना करने के लिए त्रिपुरा में मां दुर्गा के 524 साल पुराने शक्तिपीठ पहुंचे। आज पाठशाला में नवरात्र पर वो कौन सा शुभ संकेत मिल गया है जिसने देश में खुशहाली का इशारा कर दिया, इसके बारे में भी बताऊंगा। मां दुर्गा के उस मंदिर की भी बात होगी जिसमें कई पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार पुजारी। ऐसा मंदिर भी दिखाऊंगा जहां पति पत्नी साथ दर्शन नहीं कर सकते मां के। नवरात्र पर माता रानी के भक्तों के लिए बलूचिस्तान से आए न्योते की भी बात होगी। सबसे पहले बात माता वैष्णो देवी मंदिर। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त इसे माता रानी का ही आशीर्वाद और कृपा मान रहे हैं कि अगस्त में लैंडस्लाइड के बाद 22 दिनों तक बंद रही यात्रा ठीक नवरात्र से पहले शुरू हो गई। माता रानी के दरबार को फूलों से सजाया गया है और लोगों का उत्साह भी जबरदस्त है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश में बचत उत्सव भी शुरू हो चुका है। ट्रंप के टैरिफ बम को फोड़ने के बाद देश पर जो संकट मंडरा रहा था वो भी टलता दिख रहा है। ऐसे में इन सभी घटनाओं का भी नवरात्र पर माता रानी के वाहन से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। दरअसल सनातन में मां दुर्गा का वाहन शेर को माना गया है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्र पर हर बार देवी किसी न किसी विशेष वाहन पर सवार होकर आती है, जैसे कभी घोड़े पर, कभी नाव में, कभी पालकी में। देवी मां के वाहन से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार नवरात्र में माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना एक संकेत है। इसे संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषियों का कहना है कि हाथी पर देवी के आगमन से आम जनता को अपने जीवन में राहत मिलेगी। इसके साथ ही फसलों को वर्षा का आशीर्वाद मिलेगा, जल का संतुलन बना रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हाथी पर माता रानी का आना यह भी दर्शाता है कि व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी और बेरोजगारी की स्थिति में भी कुछ राहत मिलेगी। अब इसे संयोग कहिए या माता रानी पर आस्था, नवरात्रों की शुरुआत में देश की जनता को जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए भारी बचत का मौका भी मिला है। मॉनसून में भरपूर बारिश हुई है और तनातनी के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी टॉप लेवल पर बातचीत शुरू हो चुकी है। नवरात्र में शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा हुई। देश भर में मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठ जिनमें नवरात्र पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। माता के इन शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में भी जान लीजिए। शिव पुराण के मुताबिक महाराजा प्रजापति दक्ष अपनी बेटी सती के लिए वर खोज रहे थे। माता सती ने पिता की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव को पति चुना। इससे प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। प्रजापति दक्ष ने सारे देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाया और जानबूझकर भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव के अपमान से माता सती बहुत दुखी हुई। माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही अपने प्राण त्याग दिए। माता सती की मृत्यु से भगवान शिव क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को दंड दिया। भगवान शिव माता सती की याद में बहुत दुखी थे। भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु को स्थिति संभालने के लिए आना पड़ा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 108 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें से 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और बाकी टुकड़े दूसरे लोकों में गिरे। पृथ्वी पर जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां पर देवी के मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों को ही शक्तिपीठ कहा जाता है। हर शक्तिपीठ देवी के अलग अलग रूप को समर्पित है। ऐसे ही माता के शक्तिपीठों में एक है त्रिपुरा का माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां पीएम मोदी ने नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से पूजा कर देश की खुशहाली की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में किए गए विकास के कामों का उद्घाटन भी किया। त्रिपुर सुंदरी देवी को ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, जो आदि शक्ति महाशक्ति का ही एक रूप है। माता त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्रिपुर सुंदरी मंदिर में देवी सती के चरण गिरे थे। साल 1501 में महाराजा धन्य माणिक्य ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करवाया। इस मंदिर में देवी के बालिका स्वरूप और राजेश्वरी स्वरूप की पूजा होती है। माता का यह शक्तिपीठ एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जो कर्मा यानी कछुए की उभरी हुई पीठ की तरह दिखता है। इसलिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर को कुर्भ पीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में माता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसीलिए शायद पीएम मोदी जब ये बड़ा जीएसटी रिफॉर्म लेकर आए हैं तो माता के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे।
नवरात्र को लेकर कई सवाल भी मन में आते हैं, जैसे एक ही त्योहार साल में 2 बार क्यों आता है। लेकिन नवरात्र साल में सिर्फ 2 बार नहीं, 4 बार आता है। सनातन में नवरात्र को नए सीजन यानी मौसम की शुरुआत भी माना जाता है। वैसे तो मौसम 6 होते हैं, लेकिन मुख्य 4 माने गए: गर्मी, जाड़ा, शरद यानी पतझड़ और बसंत। ऐसे में पहली होती है चैत्र नवरात्र, जो मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। उस वक्त ग्रीष्म यानी गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है। दूसरी होती है शारदीय नवरात्र। इसे सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। इस वक्त शीत या सर्दी के मौसम की शुरुआत होती है। इन दोनों नवरात्र को प्रकट नवरात्र भी कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रों में शक्ति यानी मां दुर्गा के 9 रूपों की मंदिरों में और घरों में पूरे विधि विधान से पूजा होती है। लेकिन इसके अलावा सनातन में 2 और नवरात्र भी होते हैं। चैत्र नवरात्र के बाद शरद यानी पतझड़ के मौसम की शुरुआत के वक्त आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्र आती है, जो जून या जुलाई में पड़ती है। इसी तरह शारदीय नवरात्र के बाद वसंत के मौसम की शुरुआत होते वक्त माघ के महीने की गुप्त नवरात्र आती है, जो जनवरी या फरवरी में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रों को गुप्त नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि इनमें किसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक अपने गुरु की उपस्थिति में साधना करते हैं और इस साधना को गुप्त रखा जाता है। इनमें मां दुर्गा के 10 गुप्त रूपों की साधना की जाती है। ये 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से जाने जाते हैं।